गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 12। हेलो, मैं हूँ रेलगाड़ी। अब देखिए आप पिक्चर में कि आपको क्या क्या बताया गया है। आप रेल का खेल कैसे खेलते हो, आप किस किस में बैठकर यात्रा करते हो। फिर इसमें देखेंगे आप कि ये बच्चे कई हैं, 4 लग रहे हैं। फिर रेलगाड़ी बने हुए हैं एक दूसरे के। आप लोग भी बचपन में, चाहे अभी तो बचपन है ही, तो आप ऐसे ही रेलगाड़ी बना करके एक दूसरे का पकड़ पकड़ के पीछे पीठ और ये रेलगाड़ी बन जाते हैं। अब इसी के बारे में आप बताया गया है कि क्या रेलगाड़ी क्या से क्या क्या फायदे हैं। हेलो, मैं हूँ रेलगाड़ी। मेरे सफर का मजा तो आपने जरूर ही लिया होगा, पर मेरी कहानी नहीं जानते होंगे। चलो आज मैं आपको सुनाती हूँ अपनी कहानी। ये कौन कह रहा है? रेलगाड़ी कह रही है। ठीक है, अब आप लोग सुनेंगे। यूँ तो आपने मेरी कई बहनें देखी होंगी। रेलगाड़ी कह रही है कि मेरी कई बहन देखी होगी, जैसे सवारी गाड़ी, मालगाड़ी, ट्राम गाड़ी। पर एक चीज सभी में एक जैसी है। क्या? हमारी पटरी। हवाई जहाज के उड़ने के लिए खुला आसमान, जलयान के लिए लहराता सागर। जलयान तो नीचे पानी में जो जहाज चलती है उसके बारे में बताया गया है। जमीन पर चलने वाले वाहनों के लिए सड़क और मेरे लिए पटरी। आप देखते होंगे कि पटरी पतली लोहे की बनी रहती है, वही उसी पर रेलगाड़ी चलती है। पटरी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेल। इसलिए पटरी पर चलने वाली गाड़ी को रेलगाड़ी कहते हैं। प्रारंभ में मैं बहुत साधारण थी, पर सुधार होते होते आज मैं यात्रियों को बहुत सुविधा देने वाली बन गई हूँ। फिर जानते हैं ये रेलगाड़ी के कई नाम हैं। अब इसमें एक बहन उनकी है पैलेस ऑन व्हील्स। वो बिल्कुल ही कैसी है? राजमहल की तरह है। वातानुकूलित, आरामदायक, सभी, मतलब बिल्कुल उसमें गर्मी ठंडी का कोई भी एहसास नहीं होता कि हाँ गर्मी है या ठंडी है। ठीक है। फिर इसके बाद पैलेस ऑन व्हील्स में घूमने का मजा कह रहे हैं, कह रही है रेलगाड़ी कि उसमें घूमने का मजा ही कुछ और होता है। फिर आगे देखिए, मेरी कहानी भी अनोखी है। मेरी पटरियों में ही मेरा सारा इतिहास छुपा है। खुली जमीन पर पहिए उतनी तेज नहीं चलते जितना कि किसी लिफ्ट में चलते हैं। इसके लिए पहले चूने के पत्थर को काटकर उसके बीच नालीदार खांचे बनाए गए थे। ठीक है। अब उसके बाद उसमें घोड़े गाड़ी ठेले आदि चलाना सरल था। आगे चलकर किसी ने जमीन में धंसी रहने वाली लीक या खांचे की जगह ऊपर उभरी रहने वाली ऐसी लीक बनाई जिसे पटरी कहा जाने लगा। जानते, अर्थात मतलब नीचे पहले थी पटरी, उसके बीच में चलती थी, अब क्या है कि ऊपर चलती है। बाद में इंग्लैंड और अमेरिका में लकड़ी की पटरी बिछा दी गई, जिस पर कोयले और अन्य खनिजों से भरे वाहन चलाए जाते थे। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश इंजीनियर विलियम जेसॉप ने लोहे की पटरी बिछाई, उस पर लोहे की पहियों वाली गाड़ी चलाई गई। घोड़े इस पटरी पर जितने भार की गाड़ी खींच लेते थे, सड़क पर वे उसका चौथाई भी नहीं खींच पाते थे। अब मैं पटरी पर चलना सीख गई। रेल कह रही है कि अब मैं पटरी पर चलना सीख गई, लेकिन बहुत दूर तक दौड़कर नहीं जा पाती। अब इसका रीजन क्या था, देखिए आगे। लोगों ने सोचा कि मुझे दौड़ाया कैसे जाए। तब मुझे खींचने के लिए सबसे पहले भाप के इंजन का इस्तेमाल किया गया। आपने भाप के इंजन के आविष्कारक को जानते हैं? जानते हैं भाप के इंजन के आविष्कारक कौन थे? जेम्स वाट और फादर ऑफ रेलवे जॉर्ज स्टीफेंसन। जैसे जैसे लोगों को भाप की शक्ति का पता चला, इसका प्रयोग बढ़ने लगा। शुरू में छोटे इंजन बने, फिर बड़े इंजन बनाए गए जो लोहे की पटरी पर गाड़ी खींचते थे। अब मैं भाप के इंजन से बहुत कम समय में अधिक दूरी कर सकती थी। शुरू में भाप के इंजन को चलाने के लिए लकड़ी जलाई गई जाती थी, बाद में कोयले का प्रयोग होने लगा। फिर डीजल इंजन का आविष्कार हुआ और मुझे चलाने के लिए किसका प्रयोग किया गया? डीजल इंजन का। फिर डीजल इंजन में कोयले की तुलना में धुआं भी कम होता था। जब मनुष्य ने और प्रगति की तो उसने बिजली से चलने वाला इंजन बनाया। यह इंजन पर्यावरण के लिए अच्छा था क्योंकि इसमें कोई धुएं हुए
नहीं निकलते हैं। आजकल भाप के इंजन तो दिखाई नहीं देते, डीजल इंजन भी कम ही रह गए हैं। अब तो बिजली वाले सारे हो गए हैं ना। फिर शुरुआत में मैं केवल मैदानों में ही दौड़ती थी, पर अब नदियों पर पुल, पहाड़ों में सुरंग आदि बनाकर मेरी पटरी बिछा दी गई। ऊंचे ऊंचे पहाड़ी स्थानों पर भी मैं जाने लगी। जहाँ पहाड़ी चढ़ाई पर मुझे ज्यादा लगता था या जहाँ मुझे ऊंचे पहाड़ों के साथ साथ घूमकर जाना पड़ता था, वहाँ मेरे लिए लंबी लंबी सुरंगें बना दी गई हैं, जिनसे होकर के मैं गुजरती हूँ। गोवा में भी मेरे लिए समुद्र में बहुत बड़ा लंबा पुल बनाया गया। भारत में पहली बार मैं 16 अप्रैल सन 1853 को महाराष्ट्र में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। आज भारत के लगभग सभी भाग एक दूसरे से रेल मार्ग द्वारा जुड़े हैं। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक गांव-गांव, शहर-शहर को जोड़ती हूँ। ट्राम, मोनोरेल, मेट्रो रेल, ये क्या है? सारी बहनों का नाम है। ट्रेन, रेलगाड़ी के सारी बहनों का नाम है। मेरी यात्रा को दिन पर दिन सरल बनाया जा रहा है। अनेक देश में अच्छी सुविधाओं वाली अनेक रेलगाड़ियां चलाई गई है, जो लंबी दूरी की यात्रा को कम समय में पूरा करती है और आराम भी रहता है। इतना ही नहीं, कह रही है, इतना ही नहीं मित्रों, अब तो मेरा प्रयोग शिक्षा के लिए भी हो रहा है। शिक्षा में जानते हैं, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन, अंतरिक्ष विज्ञान, इतिहास आदि विषयों पर मेरा इस्तेमाल चलते फिरते म्यूजियम के रूप में भी होने लगा है। इस रूप में मैं कभी आपके शहर में भी आ सकती हूँ। मुझे देखना मत भूलना, आपको नई नई बातें जानने को मिलेगी। ये कौन कह रहा है? रेलगाड़ी कह रही है। कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, चेन्नई में चलाई गई मेरी बहन मेट्रो रेलवे। मेट्रो रेलवे से क्या कह रही है कि जल्दी से लोग यात्रा तय कर लेते हैं और बहुत ही सुंदर और वातानुकूलित भी होती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि मुंबई में, अब मुंबई या दिल्ली में भी मोनोरेल शुरू, नई नवेली, अपने को नई नवेली कह रही है कि मोनोरेल शुरू हो गई है। जल्दी ही आप अन्य नगरों में भी मोनोरेल देखेंगे। कह रही है कि और भी जगहों में आप मेरा मोनोरेल देखेंगे। फिर इसके बाद सबसे तेज चलने वाली कौन सी ट्रेन रहेगी? बुलेट ट्रेन, जो देश में दौड़ती दिखाई देगी। आज मेरा प्रयोग माल ढोने और यात्रा के लिए खूब हो रहा है। मेरे बारे में और अधिक जानना चाहो तो दिल्ली के राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की सैर जरूर करना बच्चों। अब आपको कहीं जाना हो तो मुझे मत भूलना, मैं आपको ले चलूंगी। बहुत मजा आएगा जगह जगह की सैर कराते हुए, आपको मंजिल तक पहुंचाते हुए। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करिएगा, वीडियो देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।